हे एवरीवन, आ गई हूँ मैं वापस टू माई शो के एपिसोड 7 को लेकर। तो फैन जाओ जब उससे पूछता है, अगर मैं या फिर तुम्हारी एक्स हम दोनों में से कोई डूब रहा हो तो तुम सबसे पहले किसे बचाओगे? यू सुलंग उसे कहता है, किसी को भी नहीं, और तुम्हें डूब नहीं दूंगा। फिर वो कार सीधा उनके घर की तरफ आता है। नेक्स्ट डे फैन का बर्थडे होता है, इसलिए उसका फ्रेंड ली हुआ एक नाइट क्लब को बुक कर लेता है। वहाँ पर प्रेसिडेंट यू भी इनवाइट होता है। तो वो तीनों साथ में बैठकर जब बातें कर रहा था, यू के पास किसी का कॉल आता है। तो वो कॉल को रिसीव करने के लिए थोड़ा साइड पर जाता है। तो फैन जिया उसी की तरफ ही देखने लगता है। इधर ये बात उसका फ्रेंड शी नोटिस करता है। वो उसे पूछता है, तो बताओ मेरा अरेंजमेंट तुम्हें कैसा लगा? फैन जियाओ ड्रिंक के ग्लास उठाकर उसे स्माइल करते कहता है कि बहुत अच्छा। सी एक बार प्रेसिडेंट यू की तरफ देखकर फैन से कहता है, अगर मैं तुम्हें पहले से नहीं जानता ना तो मुझे तुम पर बिलीव हो जाता कि तुम्हें प्रेसिडेंट यू से प्यार हो गया। पर आई नो कि तुम उससे प्यार नहीं करते, राइट? ये तो बस उससे पाने के लिए एक झूठा नाटक है ना? बाय द वे, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हारी बर्थडे के लिए तुम्हें क्या गिफ्ट किया था? सो टेल मी, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट कैसा है? फैन के चेहरे पर स्माइल आ जाता है। वो थोड़ा ड्रिंक पीकर उसे कहता है, नॉट बैड, एंड दैट्स वाई आई वांट मोर। तभी बहुत सारी गर्ल्स और बॉयज़ डांस करने के लिए एक साथ खड़ा हो जाता है। उतने में प्रेसिडेंट यू भी वापस आ जाता है। शी लिहुआ यू को टीज करने के लिए उन सारे बॉयज़ की तरफ पॉइंट करके उसे पूछता है, तो बताओ इनमें से तुम्हें कौन पसंद आ रहा है? तो वो पर्सन आज रात तुम्हारे साथ ही रहेगा। यू उसे कहता है, आज मैं चूज़ नहीं करूँगा। यहाँ पर हमारे साथ बर्थडे बॉय भी मौजूद है, तो पहले वो टेस्ट कर ले, उसके बाद ही मैं उसे टेस्ट करूँगा। सी उसे पूछता है, अच्छा तो तुम उसे ट्राई करोगे? ज़रा मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे ट्राई करते हो। उसके बाद सुनकर यू सुलंग एक लड़की को उसके पास बुलाता है। तो वो लड़का जल्दी उसके पैरों के सामने बैठ जाता है और ड्रिंक बनाकर उसे पिलाने लगता है। यू उस ड्रिंक को पीने के बाद जैसे ही उसके करीब जाता है उसे किस करने के लिए, इधर फैन को तो बहुत जेलसी फील होता है। वो खड़ा होता है और कहता है, अगर तुम्हें अपने टैलेंट शो ऑफ करने का इतना ही शौक है तो चलो हम किसी दूसरे प्लेस पर जाते हैं जहाँ पर तुम मुझे अपनी टैलेंट दिखा सको। फिर वो उसकी हैंड को होल्ड करके उसे दूसरे रूम पर लेकर जाता है। तो बताओ तुम मुझे क्या क्या सिखा सकते हो? यू सुलंग उसे हक कर लेता है और कहता है, तो सर को मुझसे सीखना है? ओके, मैं आपको सिखाऊंगा। पर इन दिनों मैंने जो आपको सिखाया था, क्या वो आपको याद है? फैन सरप्राइज हो जाता है। यू उसे लेकर एक सोफे पर पुश करता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। फिर अपनी शर्ट के बटन्स को ओपन करके उसकी थोड़ा पास जाकर अपने नीज पर बैठ जाता है और उससे पूछता है, आपको किस टाइप का ड्रिंक पीना पसंद है? फैन उसे कहता है, जो भी तुम्हें पसंद आए तुम मुझे दे सकते हो। टेबल पर ऑलरेडी कुछ ड्रिंक्स रखा हुआ था, तो प्रेसिडेंट ह्यू उनमें से ही एक स्पेशल ड्रिंक को मेक करके ग्लास फैन के हाथों में देता है। फैन जल्दी ड्रिंक को पी लेता है और उसे किस करता है। यू उसके शर्ट के बटन्स को ओपन करके जैसे ही उसके बेल्ट को ओपन करने जाता है, तभी डोर पर सील हुआ नॉक करता है। फैन जाओ, क्या तुम अंदर हो? अंदर यू सुलंग फैन को किस करने से मना करता है, लेकिन फैन इस वक्त अपने आप को रोक नहीं सकता। वो उसके नेक को ग्रैब करके उसे किस करते हुए कहता है कि बाहर जो भी है
उसे नॉक करने दो, बस तुम यहाँ से मत जाओ। यू उसे कहता है कि कोई इम्पोर्टेंट हो सकता है, कि हम जाकर देखें, लेकिन फैन उसे जाने नहीं देता है। तो बाहर सी अगेन डोर पर नॉक करता है और कहता है, फैन जाओ, ओपन द डोर, मैं जानता हूँ कि तुम अंदर हो, देखो जल्दी से दरवाज़ा खोलो क्योंकि तुम्हारा फियांसे यहाँ पर आ चुकी है। यू सोलंग सरप्राइज होकर फैन की ओर देखता है। तो क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ? फैन उसे कहता है, नहीं, तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ ही बाहर जाओगे। और हाँ, मेरा कोई फियांसे नहीं है। फिर वो दोनों डोर की ओर जा ही रहा था, यू उसे स्टॉप करता है और अपनी पॉकेट से एक हैंड वॉच निकाल कर उसके हाथ में देता है और कहता है, ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, इसलिए आप बुरा मत मानना, ठीक है? चलो फिर देखते हैं आपके फियांसे को। फैन जाओ उसकी हैंड को होल्ड करके उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है, मुझे तुम्हारा ये गिफ्ट बहुत पसंद आया, मैं इसे रोज़ पहनूंगा। नहीं, आप अगर इसे रोज़ पहनेंगे ना तो आपके एक्सपेंसिव वॉचेस आपके ऊपर नाराज़ हो जाएगा। इधर सी बार बार डोर को नॉक कर रहा था और फैन को बाहर आने के लिए बोल रहा था। अंदर फैन जाओ तो यू को एक बार हग कर लेता है और कहता है, तो अब चलो हम साथ में बाहर जाते हैं, और हाँ, मेरा कोई भी फियांसे नहीं है। फिर डोर नॉक करके जब वो दोनों बाहर आता है तब तक सी वहाँ पर नहीं था। तो वो दोनों वापस उसी रूम पर आ जाता है जहाँ पर पार्टी कंटिन्यू हो रहा था। तब तक वहाँ पर जू बायोटियन और डायरेक्टर जू और उनके डॉटर टिंग टिंग भी आ चुकी थी। फैन और यू जब वापस आता है, वो सब लोग फैन को देखकर स्माइल करता है और उसे अगेन वेलकम करता है। फैन के बैठ जाने पर डायरेक्टर जू उसे कहता है कि तुम तो हमसे मिलने नहीं आए, इसलिए मैं खुद ही अपनी डॉटर को साथ में लेकर तुम्हारी बर्थडे सरप्राइज़ देने आ गया। फैन उनसे कहता है कि अगर आपने यहाँ पर आने के बारे में सोच ही लिया था तो मुझे एक बार कॉल कर देते, मैं आपको लेने एयरपोर्ट चला जाता। तो डायरेक्टर जो स्माइल करता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए जो सरप्राइज़ लेकर आई है उसने बहुत सोच समझ कर लाई है, क्या तुम उसे एक बार खोल कर नहीं देखोगे? यू तो पास में ही बैठा हुआ था, वो कुछ नहीं कहता, वो बस फैन की तरफ ही देख रहा था। फैन उस गिफ्ट को खोलकर नहीं देखता है, वो हाथ में ही उसी वॉच को लेकर उसे देखने लगता है और कहता है कि आज मुझे बहुत सारा गिफ्ट्स मिला तो मैं बाद में देख लूँगा। टिंग टिंग को थोड़ा बुरा लगता है। इधर जो बायोटियन टिंग टिंग को सैड देखकर वो फैन से कहता है, शायद तुम भूल रहे हो हमारे डैड और डायरेक्टर जू के बीच रिश्ता कैसा है, और उनके बेटी बहुत जल्द तुम्हारी फियांसे बनने वाली है, तो तुम उसके साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। फैन जाओ शांत होकर बैठा हुआ था, वो चेहरे पर स्माइल लाकर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर टिंग टिंग मेरा फियांसे नहीं है। डायरेक्टर जू कहता है, क्या तुम भूल गए, तुम्हारे डैड ने मुझसे कहा था कि मेरी बेटी के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट होगी। इधर सी नर्वस हो जाता है ये सोचकर, अगर यू सोलंग जेलसी में आकर सबके सामने अगर उसकी और फैन के रिलेशनशिप के बारे में कह दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत पावर है। अगर उन्हें फैन के किसी भी वीकनेस के बारे में पता चल गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इधर फैन डायरेक्टर जू से कहता है, हाँ डैड ने कहा था, पर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मेरे साथ टिंग टिंग का रिश्ता अच्छा हो जाएगा तभी एंगेजमेंट होगी, पर टिंग टिंग के साथ मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, तो मैं ये एंगेजमेंट नहीं करने वाला। इधर जू बायोटियन मौका ढूंढता है फैन को उन सब के सामने इंसल्ट करने के लिए। ये बात जब सी नोटिस करता है उसे बहुत गुस्सा आता है, बट इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता। फैन और यू सोलंग दोनों को ही यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए फैन
एक एक्सक्यूज़ देकर यू को वहाँ से बाहर लेकर आता है। पार्किंग लॉट पर उनके कार मौजूद था। वो दोनों कार में बैठकर फैन किसी को टेक्स्ट करता है और कुछ टाइम बाद यू नोटिस करता है कि दो लोग जो बायोटियन को पकड़ के एक कार में लेकर जा रहा है। इधर जू तो उन दोनों को देख लेता है और उनसे हेल्प मांगता है। तो ये देखकर यू सोलंग फैन से कहता है, क्या आपको नहीं लगता हमें उसे बचाना चाहिए? फैन जाओ उसके शोल्डर पर अपना सर रख के कहता है, आई एम ड्रंक, मैं नहीं कर सकता। यू भी उसे कहता है, आई एम ड्रंक ऑल्सो। फिर वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख कर स्माइल करता है। इस वक्त फैन सच में ड्रंक था, इसलिए वो उसके लैब पर हाथ रखता है। बट वो ये भी जानता है कि चाहे वो कितना भी ड्रंक क्यों ना हो, वो अपना लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता। नेक्स्ट डे यू सोलंग जब अपने किचन पर कुक कर रहा था, उसके फ़ोन रिंग होता है। कॉल रिसीव करने के बाद उसे पता चलता है कि जो बायोटियन उसकी कंपनी से कुछ चीज़ों को इधर उधर किया है। फैन जाओ से तो वो बदला नहीं ले सकता, इसलिए उसने उस पर ही बदला लिया है। कॉल पर बात ख़त्म करके फैन को टेक्स्ट करने जाता है, ये कहने के लिए कि आज उसे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके ऑफिस से यू का घर बहुत दूर है। बट रोज़ रोज़ कोई ना कोई बहाना बनाकर यहाँ आ ही जाता है। तो यू उसे कॉल करता है बात करने के लिए, बट कुछ टाइम तक रिंग होने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं होता है। तभी उसकी नज़र बेड पर पड़ी हुई फ़ैन की लैपटॉप पर जाता है। वैसे तो उसमें इतना मैनर्स है कि वो बिना पूछे किसी की प्राइवेट चीज़ों पर हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन जो फ़ैन कॉल को रिसीव नहीं कर रहा था, उसके दिमाग में बस एक ही बार ये ख्याल आता है कि क्यों ना वो एक बार देख ले। तो जैसे ही वो उसके लैपटॉप को ऑन करता है, वहाँ पर कुछ फोल्डर्स था एंड उनमें से फर्स्ट वीडियो को वो ऑन करता है और काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। दूसरे सीन पर जब फैन घर वापस आ जाता है, वो डोर ओपन करके अंदर आता है और कहता है, डायरेक्टर सोलंग मैं आ गया। वो नोटिस करता है कि यू विंडो की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है। वो जल्दी उसके पास जाता है और पीछे से ही उसे हक कर लेता है। लेकिन यू इस वक्त बहुत गुस्से में था। वो फैन को दूर हटा देता है और कहता है, डोंट टच मी, ओके। फैन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि वो किस बात पर उससे गुस्सा है। क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? पर क्यों? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? यू सोलंग उसे कहता है, मेरे सामने ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको कुछ नहीं पता, आपको वो वीडियो कहाँ से मिला और आप कितने दिनों से उसे देख रहे हो। और लौटूंगी बहुत जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर। सी यू सून, टाटा।